की गई आहियो राज्य की तरफ से केस लड़ेंगी। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होने जा रही है, यानी शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू। सीएम नीतीश कुमार की ओर से घोषणा की गई है। ये टायर 4 से ही अब लागू किया जाएगा, तो TRE 4 इसको लागू कर दिया जाएगा। तो फिलहाल सीएम नीतीश कुमार की ओर से इस बात की घोषणा की गई है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ महीप राज हमारे साथ जुड़े हुए। महीप, सबसे पहले तो हम आपसे पूरा मामला समझना चाहेंगे कि बिहार में डोमिसाइल को लेकर के इस वक्त क्या मामला चल रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा था पिछले दिनों जो है डोमिसाइल नीति को लेकर लगातार छात्र जो है वो सड़क पर उतर गए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिस तरह से महिलाओं को 33% आरक्षण जो बिहार की महिलाएं हैं उन्हें दिया गया है, उसमें पूर्ण रूप से जो है डोमिसाइल नीति जारी की गई है। अब हमें भी डोमिसाइल नीति चाहिए, यानी बिहार के तमाम लोग जो है उन्हें भी अब डोमिसाइल नीति चाहिए, ताकि बाहर के लोगों को जो प्राथमिकता दी जाती है या जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उन्हें नौकरी में दिक्कत होती है, इसको लेकर लगातार जो है वो आंदोलन चल रहा था। ऐसे में साफ तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा कर दी कि जो बिहार के वासी है, जो बिहार वासी हैं, जो बिहार के स्टूडेंट हैं, उनको अब TRE 4 का जो एग्जाम होने वाला है उसमें अब डोमिसाइल नीति का फायदा मिलेगा। यानी साफ तौर पर कहना है कि अब जो बिहार वासी हैं, जो बिहार के रहने वाले हैं, उन्हें सबसे ज्यादा जो अगर प्रॉफिट होगा तो डोमिसाइल नीति का होगा, क्योंकि TRE 4 की जो घोषणा है 15 अगस्त कर दी जाएगी। और ऐसे में TRE 4 को लेकर जो है शंका जो है वो खत्म हो गई है। छात्रों लगातार जो आंदोलन कर रहे थे, अब उनके आंदोलन का जो है वो गहरा असर दिखने को मिला है। ठीक है, साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी विधानसभा चुनाव होने बिहार में और इससे पहले जब ये घोषणा हुई है तो कहीं ना कहीं ये माना भी जा रहा है कि नीतीश कुमार की ओर से भी प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरीके से जनता को लुभाया जा सके। तो नई नई ये योजनाएं वो ला रहे हैं, नई नई जानकारियां लोगों तक पहुंचा रहे हैं, यहाँ तक कि जिस तरीके से आज डोमिसाइल नीति को लागू करने का फैसला लिया गया नीतीश कुमार की ओर से, इसे भी इसी विधानसभा चुनाव से जोड़ करके देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, इसे विधानसभा चुनाव से ही जोड़ के देखा जाए, क्योंकि नीतीश कुमार जो है लगातार जो है
घोषणाओं की जो है झड़ी लगाए हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर जो है महिला आरक्षण की बात की थी, 33% और डोमिसाइल नीति सहित तमाम जो है ये पिछले अगले सालों में 1 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी। इस तरह के तमाम जो है उन्होंने 11 घोषणाएं जो है वो लगातार पिछले 1.5 महीने में कर चुके हैं। चाहे रसोईया दीदी की बात कर ली जाए, चाहे जीविका दीदी की बात कर ली जाए, तमाम तरह की उनकी जो घोषणाएं हैं, चाहे पत्रकारों से संबंधित जो घोषणाएं हो, उनके पेंशन से संबंधित घोषणाएं हो, लगातार नीतीश कुमार का जो है वो मास्टर स्ट्रोक जारी है। लेकिन 2023 में खत्म किया गया और उसके बाद से आज 2025 में दोबारा से इसे शुरू करने की, लागू करने की बात की जा रही है। तो इससे कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि अब खुद ही उस चीज को लेकर के क्लियरेंस नहीं हो पा रही है गवर्नमेंट में भी कि आखिर इसे लागू करना उचित है ज्यादा या इसे हटाना ठीक है। क्योंकि उस वक्त भी ये कहा गया था कि जिस तरीके से शिक्षकों की कमी का हवाला दिया गया था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, दिव्यांगजनों को भी मौका मिलना चाहिए। इस वजह से अब इसे लागू करने की बात कही जा रही है। देखिए, दिव्यांग जनों की जो बात है वो कहीं भले ही जारी हो, मगर जो हालात इस समय है, नीतीश कुमार किसी भी, चाहे वो छात्र हो, छात्राएं हो या जो बिहार के एक निवासी हो, उन्हें नाराज नहीं करना चाहते। और जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार जो है प्रलोभन दे रहे हैं, लगातार जो अपना पिटारा है उसे खोलते जा रहे, चुनावी पिटारा खोलते जा रहे हैं, इसको लेकर नीतीश कुमार सत्ते में है। और चूंकि सरकार में वो है, कैबिनेट से उन्हें पास करवाना है, तो ऐसे तमाम जो वादे हैं, जो वो घोषणा कर रहे हैं, उन्हें कैबिनेट से भी पास करवाया जा रहा है। तो इसी कड़ी में जो है देखा जा रहा है कि जो डोमिसाइल नीति का मामला है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में महज अब 2 महीने कर गए, अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर में मेरे ख्याल से जो है ये चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी और नवंबर दिसंबर में चुनाव हो जाएगा। ऐसे में जो तमाम तरह की बातें हैं उसको लेकर नीतीश कुमार जो है वो काफी आश्वस्त है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कुछ भी हो जाए, इस बार तो नीतीश की सरकार ही बनेगी। और इसको लेकर तमाम जो लोगों की मांगे हैं, तमाम विद्यार्थियों की मांगे हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपको तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटी सी ब्रेक के लिए।